बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। एक तो पब्लिक का रद्द-ए-अमल आया है परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद। अभी आप ये सुबह के वक्त वीडियो देख रहे हैं तो रात गए 2 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब ने, क्योंकि वो वलीगुर रहमान है और उनका ताल्लुक जो है वो PMLN से है, उन्होंने हलफ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं हलफ नहीं ले सकता, और वैसे भी इन लोगों ने बाइकआउट किया हुआ था, तो उन्होंने हलफ लेने से इनकार कर दिया, जिस पे अदालत को पहले से इस सारी सूरत हाल का आइडिया था। तो अदालत ने दूसरा ऑप्शन ये रखा हुआ था कि फौरी तौर पे फिर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी जो है वो हलफ लेंगे। परवेज़ इलाही साहब स्पेशल तैयारे में बैठे अपने साथियों के हमरा वो इस्लामाबाद पहुँचे, वहाँ से ऐवान सदर गए, वहाँ पे सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब ने उनका हलफ ले लिया। अब बाकायदा जिस वक्त आप ये वीडियो सुन रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब अब हमजा शहबाज नहीं है। वज़ीर आला पंजाब अब कानूनी और आइनी तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में जिस वक्त आप इस वीलॉग को सुन रहे हैं। PMLN की हुकूमत जो चोर रास्ते से आई थी वो ख़त्म हो चुकी है। रजीम चेंज ऑपरेशन ये पूरी तरह रिवर्स नहीं हुआ, लेकिन इसका एक मरहला रिवर्स हो गया है। अगर आपको रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना था, तो जो सबसे बड़ा कला आपको फतह करना था या जिस सबसे बड़ी रुकावट को आपको दूर करना था, वो थी हमजा शहबाज की पंजाब हुकूमत। क्योंकि यहाँ से पंजाब पुलिस की और रेंजर्स की ताकत को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत जो है वो लोगों को निकलने से रोकती थी और एहतजाज करने से मना करती थी, और वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक ढाल बनी हुई थी। कोई भी आता था उसके खिलाफ तो ये एक ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। लिहाजा पंजाब पुलिस को, पंजाब के डिपार्टमेंट्स को, पंजाब के लोगों को, बहुत बड़ी जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा आम सियासी वर्कर्स के खिलाफ। जो दहशतगर्दियों के झूठे मुकदमा दर्ज किए गए, गद्दारियों और बगावतों के मुकदमा दर्ज किए गए, उन सब का भी अब इख्तिताम आपको आने वाले दिनों में पंजाब में नजर आएगा। इन मुकदमात का यही नतीजा निकलता है। परवेज़ इलाही साहब ने जब हलफ उठाया तो एक अजीब चीज़ हमने पहली दफ़ा देखी। पाकिस्तान टेलीविज़न PTV इसको टैक्स देता है हर पाकिस्तानी। जब आप बिजली का बिल जमा करवाते हैं तो उस बिल के साथ आपको एक हिस्सा पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए टैक्स भी देना होता है। ये बहुत पैसे बनाता है पाकिस्तान टेलीविज़न, और एक वजारत इत्तलात है जिसके अंडर में ये आता है। आजकल 2 लोग इसको कंट्रोल करते हैं, वैसे तो और बहुत सारे लोग हैं, जिनमें एक मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं और दूसरे फ़हद हुसैन हैं जो सहाफ़ी हैं और मुख्तलिफ TV चैनल्स में मैं इनके साथ काम करता रहा हूँ, और ये आजकल शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र हैं। वज़ीर के बराबर उनका ओहदा है और वो भी इन अफेयर्स को देखते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न ने पहली मरतबा ऐसा किया है कि हलफ बर्दारी की तकरीब को बराह रास्त नहीं दिखाया। यानी एक उनका रिपीट के अंदर प्रोग्राम चल रहा था, टॉक शो, वो उस टॉक शो को दिखा रहे थे और एक छोटे से बॉक्स के अंदर थोड़ा सा उन्होंने ये दिखाया है और पूरी तकरीब नहीं दिखाई। हालांकि ये स्टेट टेलीविज़न की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ से ज़ायद की उसकी आबादी है, जब उसका वज़ीर आला हलफ ले रहा है तो तलावत कुरान पाक से लेकर जब हलफ बर्दारी के बाद लोग जा रहे होते हैं मिलते हुए, तब तक इस पूरी तकरीब को दिखाना होता है। लेकिन बदले की सियासत, गुस्से की सियासत हावी आ गई है। मरियम औरंगज़ेब का, मरियम नवाज़ का, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का गुस्सा अपने उरूज पर है। नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर हैं और वो भी शदीद गुस्से में है। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन स्टेट टेलीविज़न ने अपना प्रोटोकॉल पहली मरतबा तोड़ दिया है और एक बड़े सूबे की हलफ बर्दारी की तकरीब को लाइव कवरेज नहीं दी और कवरेज का बाइकआउट किया है, बराह रास्त कवरेज का। एक तो ये चीज़ हो गई। परवेज़ इलाही साहब अब वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं, उन्होंने अब कुछ बड़े बड़े काम करने हैं। उन कामों की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन अब ये देखते हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने इस सारे अमल के बारे में क्या बयान जारी किए हैं। मरियम नवाज का बयान ले लें पहले सबसे। उन्होंने कहा द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ फर्म स्टैंड एंड राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन और फॉल टू द स्टेटस को। लीडर्स आर मेड बाय द सिचुएशन दे आर कन्फ्रंटेड विद। ये मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया है। वो ये चाहती हैं कि गवर्नमेंट एक बड़ा सख्त किस्म का इसके ऊपर मौक़िफ़ ले और डट कर खड़ी हो जाए।
अगर डट कर खड़ी नहीं होगी तो इसका नुकसान होगा, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ सूरत हाल में आप सामना करते हैं मुश्किलात का, तो तभी आप लीडर बनते हैं। ये मरीम नवाज साहबा कह रही हैं, जिन्होंने कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं किया। सवाए करप्शन के केस में इनको जेल जाना पड़ा था, और वो भी इनकी जेल जिस तरह की थी, जिंदगी रही तो मैं आपको दिखाऊंगा उस जेलों के अंदर जाकर के ये कहाँ पे रहते थे, जो ये काल कोठरी और छोटी जेल कह रहे थे ना। जब मेरी एक वीडियो लीक हुई थी, वो भी इन लोगों ने खुद ही लीक की गालिबन, जब वो वीडियो लीक हुई थी सिर्फ इबरत फैलाने के लिए, लोगों को डराने के लिए ये वीडियो लीक करते हैं, तो जब वो वीडियो लीक हुई थी तो उस वीडियो के लीक के बाद मरीम नवाज ने कहा था, जी मैं बताऊं मैं कहाँ पे रही थी, तो वो मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही। मैंने वीडियोस देखी हैं जहाँ पे ये रहते थे, टेलीफोन इनके पास हैं, बेड इनके लगे हुए हैं, लाइब्रेरी पूरी पूरी बनी हुई है, हर तरह की सहूलियात अखबारात सब इनके पास है, बेहतरीन लाइटिंग है, पंखा है, एसी है, कूलर है, कुर्सियां हैं, हर चीज़ इनको मैसर होती है जहाँ पे ये बंद होते हैं। तो ये कभी मुवाजना भी नहीं कर सकते। जिस जगह पे नॉर्मली कैदियों को रखा जाता है, वहाँ पे तो ये जाके एक दिन में मर जाएंगे। तो ये तो मरीम नवाज ने कहा। शहबाज शरीफ ने क्या कहा? शहबाज शरीफ ने कहा कि आइन ने रियासती इख्तियारात पार्लियामेंट, इंतजामिया और अदलिया को दिए हैं, यानी इनके अंदर बांटे हैं। आइन ने सब इदारों को उनकी हुदूद बनाकर पाबंद किया है। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अदलिया की साख तकाजा और करीन इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। वो फुल कोर्ट बनना था जाके 1.5 महीने के बाद। तो 1.5 महीने तक आपका बेटा एक गलत वजीर आला के तौर पे वजारत आला के मनसब पे बिला वजह बैठा रहता। इतना वो नवाब है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता ताकि इंसाफ ना सिर्फ होता बल्कि होता हुआ नजर भी आता। यानी आपका बेटा जो है वजीर आला होता भी और होता हुआ नजर भी आता। इसी को आप इंसाफ कहेंगे ना। लेकिन अदालती फैसले से कानूनदान, बरादरी, साइलीन, मीडिया और अवाम के हसूल इंसाफ के लिए तवक्कुआत को धचका लगा है। अवाम को कितना धचका लगा है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ये धचका का लफ्ज़ मैं लिख लेता हूं ताकि मैं इसको यहीं से देखकर आपको बताऊंगा कि अवाम को कितना धचका लगा है और पाकिस्तान में अवाम ने क्या किया है। उसके बाद हमजा शहबाज ने भी इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करके गैर जानिबदारी के उसूल पर शब खून मारा गया है। पानामा फैसले का तसलसल इंसाफ हरगिज नहीं। मेरी सियासत ओहदों के लिए नहीं, खिदमत के लिए थी। जो आपने लोगों के घरों में छलांगे मार मार के खिदमत की है ना, जो आपने औरतों और बच्चों पे आंसू गैस फेंक के खिदमत की है, जो आपने लोगों को डंडे मार मार के खिदमत की है, जो आपने लोगों की गाड़ियां तोड़ के खिदमत की है, जो आपने लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के और बगावत के मुकदमात को 2 दर्जन तो मेरे पे हैं, मुकदमात बना बना कर आपने खिदमत की है। ये वाली अगर खिदमत थी तो फिर यही आपकी खिदमत, इससे बड़ी कोई खिदमत हो नहीं सकती। मेरी सियासत ओहदों के लिए नहीं, खिदमत के लिए थी और रहेगी। ये हार नहीं, जीत की जानिब हमारा अगला कदम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान साहब, उन्होंने 3 ट्वीट किए हैं। 2 घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कुरान पाक की एक आयत, और कुरान पाक की आयत है सूरह अनफाल की आयत नंबर 30 है, और उसमें मैं आपको तर्जुमा पढ़ के सुना देता हूं। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि और वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था, और सबसे ज़्यादा मुस्तहकम तदबीर वाला अल्लाह है। यानी वो अपना मनसूबा बना रहे थे, अल्लाह अपना मनसूबा बनाता है, और सबसे बड़ा और तगड़ा मनसूबा जो है वो अल्लाह ताला का होता है। अल्लाह के आगे किसकी चलती है? तो इस तरह इमरान खान साहब ने एक ये ट्वीट किया है, और उसके बाद उन्होंने 2 ट्वीट लगातार किए। उन्होंने कहा, हर किस्म की धमकियों, दुश्मनाम दराजियों के बावजूद साबित कदम रहने और आईनों कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने पर मैं सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं बैरिस्टर अली जफर, उनकी टीम का भी मशकूर हूँ। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान गैर मामूली तादाद में धांधली के खिलाफ निकलने पर अहले पंजाब भी तहसीन व तशक्कुर के मुस्तहिक है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। कल शाम हम रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करेंगे और अवाम पाकिस्तान जो हकीकी आज़ादी की हमारी तहरीक में हमारे शाना बशाना रहे और अपनी हमायत के इजहार के लिए बहुत बड़ी तादाद में निकले, उनके साथ खुशी मनाएंगे इंशाअल्लाह। ये इमरान खान साहब ने 2 ट्वीट किए, 3 ट्वीट किए। अब ये खुशी मनाने की बात कर रहे हैं, तो रिजीम चेंज ऑपरेशन तो अभी तक रिवर्स हुए नहीं इमरान खान साहब। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जिसके लिए दिल नहीं मानता, तकलीफ होती है आपको कि किसी बैरूनी
ताकत के कहने पर पाकिस्तान में रेजीम चेंज कर दिया गया। अंदर से बैठे हुए लोगों ने रेजीम चेंज कर दिया और पाकिस्तान में एक इंपोर्टेड सरकार बना दी। उस सरकार को कैसे बैठा हुआ देख सकते हैं और कैसे अब जश्न मना सकते हैं। वक्ती तौर पे एक कामयाबी मिली है, उसकी खुशी जरूर मनाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, लेकिन रेजीम चेंज ऑपरेशन पूरी तरह अभी रिवर्स नहीं हुआ। और मेरी नजर में जब तक यह पूरा रिवर्स नहीं होता तब तक कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है। पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तानी करेंगे, मेरा यह मानना है। पाकिस्तान का फैसला मैं करूंगा, पाकिस्तानी करेंगे, आप लोग जो देख रहे हैं आप लोग करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी कर सकते हैं, उनको हक दीजिए, लेकिन गैर मुल्कियों को हक नहीं है, बैरूनी आकाओं को हक नहीं है। हम गुलाम नहीं हैं। यही चीज है जो तकलीफ देती है और गैरत इसको गवारा नहीं करती। लिहाजा जितनी जल्दी हो खुशी मनाकर फारग हो और फौरी तौर पर रेजीम चेंज ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर रिवर्स किया जाए। अब आ जाए, एक और सूरत है, इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो धमकियां लगाना शुरू हो गए हैं दोबारा। PMLN ने ऐलान कर दिया कि अदलिया बहाली की तहरीक हम दोबारा चलाने लगे हैं। अब ये वाला मंजन इन्होंने पहले बेचा हुआ है 2009 में, अब कैसे बेचेंगे? मुमकिन नहीं है। आसिफ अली जरदारी कराची पहुंच गए हैं और वहां से अब वो कह रहे हैं लाहौर आएंगे, चौधरी शुजात हुसैन को मिलेंगे और दोबारा मामला अपने दुरुस्त करेंगे। फजलुर रहमान ने इसको अदालती मार्शल लॉ की सूरत करार दे दिया। उन्होंने कहा अदालती मार्शल लॉ को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ये फजलुर रहमान साहब ने बयान दिया और बड़ा सख्त बयान दिया है। और इसके बाद मरियम नवाज साहबा के भी ट्वीट हैं, इससे मिलते जुलते ही हैं। तो ये है जी सारे पॉलिटिकल लीडर्स की बातचीत। नवाज शरीफ साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, वो जरूर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। तो नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया है। तीनों जजों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम मियां साहब, आप बाहर हैं, पाकिस्तान आए, यहां पे आके आपके सलाम की आवाज सुनाई देगी, फिर आपको वालेकुम अस्सलाम इंशाल्लाह जजेस भी कहेंगे। जजेस आपका इंतजार कर रहे हैं, आप मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, पाकिस्तान से भागे हुए हैं और आपने प्लान बनाया था कि अगस्त में पंजाब हुकूमत के होते हुए आप लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेंगे और जश्न आज़ादी यहां पे आप मनाएंगे। 14 अगस्त पे आप आएंगे और इसको एक पॉलिटिकल सिनेरियो में कन्वर्ट करेंगे, पंजाब हुकूमत का इस्तेमाल करेंगे, रायगढ़ में जाके अपने आप को बंद करेंगे और फिर जमानत लेके अपनी पॉलिटिक्स को एंजॉय करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला भी मनसूबा बनाता है, इंसान भी बनाता है और अल्लाह से बेहतर मनसूबा साज कोई भी नहीं है। अभी सूरह अनफाल की एक आयत मैंने पढ़ के आपको सुनाई है। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो भी काफी तकलीफ में है। और अब आ जाए उस धचके की तरफ, जो धचका लगा है सबको, जो शहबाज शरीफ साहब जिसका जिक्र कर रहे थे। पहले तो ये एक नक्शा आप देखें, ये नहीं पाकिस्तान का नक्शा है और इस नक्शे में जो रेड एरिया आपको नजर आ रहा है, ये वो सारा एरिया है जहां पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और अब पंजाब, इन सारी जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है। चाइना बॉर्डर से लेके भारत के बॉर्डर के इलाकों तक और नीचे तक यहां पे पंजाब की हुकूमत है। अफगानिस्तान के बॉर्डर भी साथ लगते हैं। बलूचिस्तान में एक अलग हुकूमत है, वो आपको पता ही है, एक मिक्स किस्म का वहां पे गवर्नमेंट है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अच्छा, शहबाज शरीफ की हुकूमत कहाँ है, ये वज़ीर आला कहाँ पे है? जरा ये बीच में आप देखिए, ये फेडरल जो एक छोटी सी लाइन जा रही है, बिल्कुल ये सुर्ख के बीच में एक छोटा सा सब्ज है। ये जो छोटा सा सब्ज एरिया है ना, चंद किलोमीटर का ये एक छोटा सा एरिया है, रेडियस, ये है जी इस्लामाबाद। और यहां पे है इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत। जब इन्होंने मुझे टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था ना, तो इन्होंने अपनी हुकूमत फिर 3 किलोमीटर और छोटी कर दी थी। वो इसलिए कि टोल प्लाजा पहले इस्लामाबाद के अंदर आता था, फिर इन्होंने क्या किया कि उसको घसीट के 3 किलोमीटर अंदर ले गए और वहां पे एक बोर्ड लगा दिया सुबह सुबह कि जनाब यहां से इस्लामाबाद की हदूद शुरू होती है। और वो बोर्ड उन्होंने उसकी तस्वीर बना के भी दिखा दी कि जनाब यहां से हदूद शुरू होती है, वो टोल प्लाजा तक नहीं है। तो अपनी हुकूमत को 3 किलोमीटर और छोटा कर दिया था शहबाज शरीफ साहब ने। उस वक्त उनको नहीं पता था कि पंजाब उनके हाथ से निकल जाएगा। ये हरकत उन्होंने 5 और 6 तारीख को की थी, गालिबन 5 या 4 तारीख को जब मैं गिरफ्तार हुआ था, 6 तारीख को गालिबन ये हरकत उन्होंने की थी। तो ये उनको मुबारक हो, उनका इक़्तिदार और छोटा हो गया है। अब यहां का वजीर आजम है सिर्फ शहबाज शरीफ। अब इनके पास हल क्या है, ये करेंगे क्या? लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, पंजाब की हुकूमत गई है, हमजा शहबाज को निकाला गया है, इससे पहले इमरान खान को भी निकाला गया था। तो जब इमरान खान को निकाला गया था तो पूरा पाकिस्तान, 50 शहर पूरे के पूरे बाहर आ गए थे। अवाम का जम्मे गफीर था,
बगैर बुलाए पूरा मुल्क निकल आया था और सरापा एहतजाज था। और हमने जो वो ताकत देखी उस रात, उसने हर दरो दीवार को, हर ईवान को हिलाकर रख दिया था। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमजा शहबाज के लिए कोई तो निकलेगा। इतना पैसा खर्च किया, इतना जोर लगाया, इतनी कोशिश की, लोगों को मोटिवेट किया, अल्लाह रखा पेप्सी वाले को भी इस्तेमाल किया, लेकिन बंदे कहां निकले? कहीं भी नहीं। पूरे पाकिस्तान में हमें कहीं बंदे नजर नहीं आए कि हमजा शहबाज के लिए कोई 4 बंदे एहतजाज के लिए किसी जगह पे निकले हो। उल्टा हुआ यह कि पूरे पाकिस्तान में जश्न शुरू हो गया। कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, हर शहर के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। और जहां से ज़िमनी इलेक्शन हुए वहां तो बहुत जश्न मना रहे थे लोग, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग इकट्ठे थे। यानी पीएमएलएन ने 28 घंटे का नोटिस देके हमजा शहबाज के लिए लिबर्टी में लोगों को इकट्ठा किया। वो जितने लोग वहां पे उन्होंने इकट्ठे किए थे 28 घंटे के नोटिस पे, वो फैसला होने के बाद 1 घंटे के अंदर बगैर बुलाए उससे 10 गुना लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां पे पहुंच गए खुशी मनाने के लिए। तो ये है जनाब सूरत हाल कि लोग इनके निकालने पर भी बाहर नहीं निकले, और ये हवा बना रहे थे फिर भी बाहर नहीं निकले। रीजन क्या है? रीजन ये है कि लोग इनको पहचान चुके हैं। इस सारे अरसे में इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर लिया है। अब आखिरी चीज जिसका मेरा कंसर्न है, अब इमरान खान साहब क्या लॉन्ग मार्च करेंगे? और उसकी एक्सट्रीम ये है कि क्या वो अपनी सूबाई हुकूमतें जो हैं उनको ख़त्म कर देंगे, या वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे शहबाज शरीफ के खिलाफ? इन सारी चीज़ों पे मुझे एक और वीलॉग करना है, क्योंकि सियासतदान तो मोरों की तरह इस्तेमाल हुए हैं। जिन्होंने इस्तेमाल किया उनका क्या गया इस सारे खेल में? एक अलग वीलॉग करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।